बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? सेलेक्टिव यानी ज़रूरी मादे, रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जज़ब करना, एब्ज़ॉर्ब करना। सेलेक्टिव यानी इसमें सिलेक्शन होता है। यानी अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है ना ऐसे होते हैं, मादे ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होती है, बाउमन कैप्सूल के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन जब हमारे पास बाउमन कैप्सूल में ये मादे इंटर हो चुके हैं, अब इसमें कुछ मादे ऐसे हैं जो हमारे पास ज़रूरी है। इसको फिर हमारे पास क्या करते हैं, क्या होता है, ये जो ज़रूरी मादे हैं ये फिर से हमारे पास दोबारा सेलेक्ट होते हैं और एब्ज़ॉर्ब होते हैं इफेरेंट आर्टरियोल्स में। अब इफेरेंट आर्टरियोल्स का क्या मतलब है समझाता हूँ डिटेल के साथ। देखिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन निफ्रॉन में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। हमारे पास निफ्रॉन के अंदर जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये 3 स्टेप पर हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है, आकर होती है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। हमने कहा था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास निफ्रॉन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये बात क्लियर हुई। एंड सबसे पहले जो आने वाला पार्ट है वो भी हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। हमने पढ़ा था कि प्रो का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है नज़दीक, नियर टू बाउमन कैप्सूल। ये हमारे पास बाउमन कैप्सूल को क्या होती है, ये नियर होता है। ठीक है बात, तो याद रखें 80 या 80% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इन इफेरेंट आर्टरियोल्स बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझाता हूँ, हमारे पास कहा जा रहा है कि 80% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से इफेरेंट आर्टरियोल्स में फिर से रीअब्जॉर्ब होती है बाय डिफ्यूजन के ज़रिए से एंड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। कहा जा रहा है कि 80% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से इफेरेंट आर्टरियोल्स में रीअब्जॉर्ब होती है, फिर से जज़ब होती है बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ज़रा स्ट्रक्चरली देखते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस था निफ्रॉन्स के अंदर वो हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन था। अगर आपने वो लेक्चर देखा हो यानी लेक्चर नंबर 11 तो आप समझेंगे। देखिए हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। अब हमारे पास जब इसके ग्लोमेरुलस में प्रेशर फिल्ट्रेशन वाक़या होती है तो हमारे पास इसमें जो है ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, हमने पढ़ा था पोर्स होती है। तो इसमें हमारे पास जो है ना तमाम जो मादे हैं वो हमारे पास यहाँ पर इंटर कर जाते हैं। जब हमारे पास यह बाउमन कैप्सूल के अंदर ये इंटर हो गए तो बाउमन कैप्सूल से हमारे पास आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर। एंड हमारे पास जो ब्लड आती है किडनी की तरफ, जो ब्लड हमारे पास आता है, इसको जिस नाली में आता है उस नाली का नाम है एफेरेंट आर्टरियोल। क्या? एफेरेंट आर्टरियोल। लिख देता हूँ यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल है। ये हमारे पास एफेरेंट आर्टरियोल है। अब देखें ब्लड आई और हमारे पास यहाँ पर खून हमारे पास फिल्टर हो गई और खून से कुछ मादे बाउमन कैप्सूल के अंदर दाखिल हो गए। हम वो बात नहीं कर रहे कि हमारे पास ये मादे ज़रूरी या ज़रूरी नहीं, बहुत सारे मादे हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था, बहुत सारे जो मादे हैं वो इसमें इंटर होते हैं। अब जब इसमें इंटर हो गए तो हमारे पास ये आते हैं कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। और जो ब्लड फिल्टर हो गई वो हमारे पास आता है अब हमारे पास इफेरेंट आर्टरियोल में। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इफेरेंट आर्टरियोल हो गई। तो ये हमारे पास कहाँ पर आते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल में।
अब देखें हमारे पास अब ये इफेरेंट आर्ट्रियोल यानी जो ब्लड है वो फिल्टर हो गई किस प्रोसेस के ज़रिए से, प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से। अब इफेरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है तो अब देखें यहाँ पर बहुत से मादे आप कह सकते हैं कि हमारे पास फिल्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ मादे ऐसे हैं जो ज़रूरी है, जो क्या है, ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से मादे ज़रूरी हैं, ग्लूकोज ज़रूरी है, एमाइनो एसिड ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, हार्मोन ज़रूरी है, H2O, NaCl आर एब्जॉर्ब्ड हेयर। तो हमारे पास ये तमाम जो मादे हैं ये हमारे पास ज़रूरी मादे हैं। तो ये ज़रूरी मादे क्योंकि जिस्म के लिए तो हमारे पास अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में ना हो तो फिर भी चाहिए, हमारे पास अगर विटामिन हो, हार्मोन्स हो, एमाइनो एसिड हो, ग्लूकोज, ये तो इंसान जिस्म के लिए ज़रूरी मादे हैं। अगर जिस्म में इसकी कमी हो तो ये कभी भी जिस्म ये नहीं चाहता कि ये जिस्म से निकल जाए, क्या हो जाए, निकल जाए, यानी यूरिन के साथ ही हमारे पास ये खारिज हो है। अब यूरिन से हमारे पास यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से ये फिर से हमारे पास इफेरेंट आर्ट्रियोल में दाखिल होते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज दाखिल हो गई, ये H2O दाखिल हो गई, इस तरीके से अमीनो एसिड दाखिल हो गई, NaCl दाखिल हो गई, हमारे पास विटामिन दाखिल हो गई, हार्मोन दाखिल हो गई। बात क्लियर हुई। ये हमारे पास फिर से ब्लड में शामिल होती है, फिर से ब्लड में शामिल होती है। देखें ये हमारे पास फिर क्या होती है, रीअब्जॉर्ब्ड हेयर, ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब होती है यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर। हो गई बात क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि 3 स्टेप में डिवाइड हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गई, सेकंड स्टेप इन हैनले लूप या इन लूप ऑफ हैनले, इन लूप ऑफ हैनले। अब हमारे पास हमने कहा था कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास हैनले लूप है, क्या है, हैनले लूप है। और हमने ये भी कहा था कि ये जो है ना ये डिसेंडिंग लूप है क्योंकि ये नीचे आने वाला हिस्सा है। अब ये जाए हमारे पास असेंडिंग, ये हमारे पास ऊपर जाने वाला हिस्सा है। देखिए अब फंक्शन ऑफ हैनले लूप इज टू कंजर्व वाटर। हमारे पास जो हैंड लूप होता है इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये वाटर को बचाए। किससे बचाए, कि ये यूरिन के साथ ना जाए। यानी अगर जिस्म को वाटर की ज़रूरत हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर की ज़रूरत है ना, तो हमारे पास फंक्शन है किसकी, हमारे पास लूप ऑफ हैनले की, कि ये हमारे पास वाटर को बचा लें। अब देखें इन डिसेंडिंग लूप H2O रीअब्जॉर्प्शन आकर्स। हमारे पास अब ये जो डिसेंडिंग लूप है इसमें H2O की एब्जॉर्प्शन आकर होती है, क्या होती है, आकर होती है। यानी आप कह सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, एक्वापोरिन प्रोटीन, याद रखें एक्वापोरिन प्रोटीन, इस टर्म को आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, एक्वापोरिन प्रोटीन क्या होती है, एक्वापोरिन प्रोटीन, हमारे पास एक्वापोरिन प्रोटीन छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, कहाँ पर, इस डिसेंडिंग लूप के अंदर। डिसेंडिंग लूप के अंदर हमारे पास छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन। तो हमारे पास ये क्या है, एक्वापोरिन प्रोटीन है। अब हमारे पास इस एक्वापोरिन प्रोटीन का फिर हमारे पास काम ही क्या है, काम बताने वाला हूँ कि इसका काम क्या है। हमारे पास इसका काम, इन एक्वापोरिन प्रोटीन्स की जो दरवाजे हैं इनका काम ये है कि हमारे पास वाटर को फिर से ब्लड के अंदर शामिल करना। यानी अगर हमारे पास ये वाटर यानी मुख्तलिफ मादे हैं ये डिसेंडिंग लूप में आए और हमारे पास वाटर की ज़रूरत भी है जिस्म को, तो हमारे पास डिसेंडिंग लूप कह रहे हैं नहीं, वाटर आप यहाँ पर रुक जाए, बाकी जाओ, बस सिर्फ पानी मुझे चाहिए। तो हमारे पास पानी को रोक देता है डिसेंडिंग लूप। तो हमारे पास यहाँ पर एक्वापोरिन प्रोटीन, ये जो दरवाजे होते हैं ये हमेशा के लिए खुलते, हमेशा के लिए हमारे पास ये खुले होते हैं, हमेशा के लिए हमारे पास। ये आप देख ले, यहाँ से हमारे पास फिर से जो वाटर है ये शामिल होता है, कहाँ पर, हमारे पास इफेरेंट आर्ट्रियोल में।
अब देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं। और अब नहीं, इस तरह नहीं होता ना, ये इफेरेंट आर्टरियोल ये इस तरह तो नहीं होता कि ये हमारे पास सीधा ये इस तरीके से आता है, नहीं सीधा नहीं आता, बल्कि हमारे पास ये कहाँ यहाँ पर जाता है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोगों, लेकिन मैंने जो है ना स्ट्रक्चर को खूबसूरत तरीके से बनाया है ताकि आप लोग समझ आए। और ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है ना, ये हमारे पास एक जाल की तरह होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेन है जिस पर एक जाल हमारे पास इसके इर्द गिर्द हो, इस तरीके से हमारे पास होता है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहाँ पढ़ते हम, एंड वाइल जबकि इन असेंडिंग लूप साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इफेरेंट आर्टरियोल। हमारे पास डिसेंडिंग लूप में वाटर रीएब्जॉर्ब हो गई, अब ये असेंडिंग लूप जो है ना, इसमें हमारे पास साल्ट एब्जॉर्ब होगी। यानी असेंडिंग लूप में हमारे पास वाटर नहीं एब्जॉर्ब होगी, हमारे पास यहाँ पर सल्ट एब्जॉर्ब होगी। अब देखें, ये हमारे पास सल्ट है, इसके अंदर मौजूद है, सल्ट आ रहा है। तो अब बाकी जितनी भी चीज़ें इसको जो है ना असेंडिंग लूप कह रहा है जाओ, आपसे कोई काम नहीं, काम अगर है हमारे पास किससे है, फिर हमारे पास साल्ट से है। तो साल्ट को कह रहा है हमारे पास साल्ट, आप यहाँ पर आ जाइएगा, तो हमारे पास वहाँ पर इसको रीएब्जॉर्ब कर देता है असेंडिंग लूप। बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास मादे तो आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, अब हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। एक ट्यूबुलर सिक्रेशन है, इसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन है या अच्छा बिल्कुल वही है। तो हमारे पास इसमें पढ़ेंगे कि डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में यूरिन पर क्या होता है, ठीक है ना। अब लास्ट वन पर आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। आप सी लिख दे एंड डी लिख दे एब्रीविएशन। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखें, गौर से बात को देखना, हमारे पास यहाँ पर जो मादे हैं वो आ रहे हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्वापोरिन प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक्वापोरिन प्रोटीन यानी दरवाजे होते हैं। अब दिलचस्प बात यहाँ पर है, ये तो रिमूव करें ना यार, दरवाज़ा बंद हो चुका है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी एक्वापोरिन प्रोटीन है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में जो एक्वापोरिन प्रोटीन मौजूद है, इसको खोलने के लिए ADH हार्मोन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ADH हार्मोन की ज़रूरत होती है। यानी ए मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद होते हैं। और जब इसको पता चलता है कि हमारे पास पानी वाटर जिस्म जना पानी का जो मकदार है वो जिस्म में कम है, तो वो खुद ब खुद आते हैं और एक्वापोरिन प्रोटीन को जो दरवाजे हैं इसको खोल देते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो दरवाजे थे यानी एक्वापोरिन प्रोटीन थे, वो इसको किसने खोल दिया? नहीं, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ पर हमारे पास ये खुले होते थे, ये हमेशा के लिए खुले होते हैं। यहाँ पर जो दरवाजे एक्वापोरिन प्रोटीन है ये हमेशा के लिए खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में बंद होते हैं। लेकिन जब जिस्म में पानी का जो मकदार है वो कम हो तो हमारे पास ADH हार्मोन आते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में जो एक्वापोरिन प्रोटीन या दरवाजे जो है इसको खोल देते हैं और इसी के ज़रिए से हमारे पास फिर जो है ना यहाँ से भी हमारे पास जो वाटर है फिर से एब्जॉर्ब हो गई ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ये हमारे पास था क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो याद रखिए, इन कलेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द एफरेंट आर्टियोल। वही बात है जो मैंने आप लोगों को समझाया अभी। हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर भी हमारे पास एफरेंट आर्टियोल के अंदर कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास क्या होती है जाते हैं, यानी एफरेंट आर्टियोल के अंदर ये शामिल होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थी वो फिर कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। लेकिन एक दरख्वास्त करना चाहूँगा
एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल यानी एच दानिश इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और हमारे पास अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट में येस लिखना। अल्लाह हाफिज़।